लड़का तो बस पानी की पिचकारी से अपने पिता के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि पिता ने अचानक असली बंदूक निकाल ली है। बहन ने तुरंत समझ लिया कि मामला ठीक नहीं है। वह बिना एक पल गंवाए भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। गोली के पत्थरों से टकराने की आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और तभी उसे आखिरकार समझ आया कि पिता उन्हें कार से दूर दूर तक चलाकर इस वीरान जगह पर क्यों लाया था। यह कोई पारिवारिक सैर सपाटा बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्हें मौत के लिए उत्तर पश्चिम के इस बंजर इलाके में छोड़ने लाया गया था। लेकिन उनकी हैरानी की बात यह थी कि पिता ने उन्हें सीधे नहीं मारा, बल्कि सिर्फ एकमात्र वाहन को आग लगा दी, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान से वे जीवित लौट ही नहीं सकते थे। जिंदा रहने का थोड़ा सा भी मौका पाने के लिए बहन ने जल्दी जल्दी बचा खुचा थोड़ा सा खाना इकट्ठा किया, पर यह तो समुद्र में एक बूंद के बराबर था। असली चुनौती तो अभी शुरू हुई थी। दोनों भीषण धूप में चलते हुए रात होने तक आगे बढ़ते रहे, पर रास्ते में एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। बेहद प्यास और सूखा गला उन्हें निगलने को था, पर सहने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऊर्जा बचाने के लिए दोनों ठंडे पत्थर की दीवार से टिककर आराम करने लगे, यहाँ तक कि वे फालतू एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सुबह होते ही वे फिर सफर पर निकल पड़े, लेकिन बिना दिशा के इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि चारों तरफ एक जैसी रेत की टिल्लियां और सूखे पहाड़ थे। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने पास की पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे बहुत मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो सामने का नजारा उन्हें और अधिक निराशा में धकेल गया। जहां तक नजर जा सकती थी बस अंतहीन सूखी पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी, कहीं भी उम्मीद की एक किरण तक नहीं। और इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि उनके होंठ अब फटकर खून तक निकलने लगे थे, लेकिन पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। पता नहीं वे कितनी दूर चल चुके थे। अचानक बहन की आंखों के सामने एहरा सान कुछ दिखाई दिया। पता नहीं वह प्यास से उत्पन्न भ्रम था या सचमुच उम्मीद की एक झलक।